नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शेखावटी कोचिंग रेनवाल में। और जैसे कि अभी अपने पास वन रक्षक परीक्षा सेकंड पारी 11 दिसंबर 2022 वाला जो पेपर है उसकी सटीक आंसर की लेके मैं अब आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को अंत तक देखें और वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, आज के पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वो है डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो दोस्तों, डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है वो कहलाता है जीन। तो पहले प्रश्न का जो आपका जवाब है वो है जीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरोगाइरा की जनन की विधि है। स्पाइरोगाइरा की जनन की विधि है। तो दोस्तों, इसकी जनन की विधि है खंडन। इसकी जो जनन की विधि है वो है खंडन। तीसरा प्रश्न देखते हैं, वो भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है और ये प्रश्न कहता है दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो दोस्तों, वो निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करेगी? पदार्थ की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, मेजा बांध स्थित है कोठियारी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ रखी गई? तो दोस्तों, ये जो पिछले जो पेपर थे अपने वन रक्षक के जो पेपर थे उनमें भी ये क्वेश्चन आ रहा था और फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो दोस्तों, ये है बिल्ली की भागड़, खमनोर। बिल्ली की भागड़ गांव है खमनोर राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीवांशी ईंधन नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवांशी ईंधन नहीं है? तो दोस्तों, जीवांशी ईंधन पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है। नाभिकीय ईंधन जीवांशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छगन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? तो दोस्तों, छगन महिला सरपंच थी और इनका संबंध खींचन जोधपुर से था। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, धन्ना भगत के गुरु कौन थे? धन्ना भगत टोंक के थे और धन्ना भगत के गुरु कौन थे? तो दोस्तों, इनके गुरु थे रामानंद जी थे धन्ना भगत के गुरु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जनरल साइंस का, सामान्य सूत्र CnH2nO2 एक विवृत श्रृंखला हो सकती है। तो दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा बी, कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको दे रखी है इसमें नस्ल और दूसरी तरफ दे रखा है संबंधित जानवर। तो दोस्तों, मुर्रा भैंस होती है, ओके। नाचना का ऊंट होता है, ओके। सोनारी भेड़ होती है, ओके। केवल गोमट का भी ऊंट होता है, यहाँ पर दे रखी है गाय। तो राइट आंसर रहेगा अपना बी, ये वाला कूट है वो गलत है, सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो जनरल मैथ का क्वेश्चन है इसको बाद में सोल्व करेंगे। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो भगत पंथ के प्रतिपादक थे गोविंद गुरु। कौन थे दोस्तों? गोविंद गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना हुई दोस्तों 1949 में और अभी भी ये कहाँ स्थित है? अजमेर में, राजस्व मंडल अजमेर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन जनरल मैथ का है जिसको बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों व वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो दोस्तों, सरकार ने राज संबल पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? राज संबल पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने तीन मुगल बादशाहों की सेवा की? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्तों, ये थे मिर्जा राजा जय सिंह।
मिर्ज़ा राजा जयसिंह, बिकॉज मान सिंह होता तो अकबर भी आता इसमें, भगवान दास होते तो भी आता, तो ये है मिर्ज़ा राजा जयसिंह। अगला क्वेश्चन, हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वन रक्षक एग्जाम में। हर्षद माता मंदिर स्थित है आभानेरी दौसा में। कहाँ पर? आभानेरी दौसा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों सीकर का जो रायल गांव है, सीकर का कौन सा गांव? रायल गांव, खंडेला में है ये। इस गांव में यूरेनियम की खान भी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है, दैट इज आइरिस। कौन सा है वो? आइरिस। एक सेकेंड, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम 1% क्षेत्र है? दोस्तों आज के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगला बंदा सीरीज पूछ रहा है, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का। यहाँ बात कर लेते हैं, राजस्थान में जो न्यूनतम वन है वो है चूरू में। कितने? 0.56। उसके बाद में 2 नंबर पर है जैसलमेर 0.84 और 3 नंबर पर है दोस्तों बीकानेर। तो अपने से प्रश्न पूछा गया है कि दूसरा, तो दूसरे नंबर पर आता है अपना जैसलमेर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सरिता मोर का संबंध किस खेल से है? सरिता मोर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सरिता मोर कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से। पहले इनका फेवरेट गेम कबड्डी हुआ करता था, बाद में कुश्ती को इन्होंने अपनाया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? रामदेव जी। कौन थे? रामदेव जी। अगला जो क्वेश्चन है वो जनरल मैथ का है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान कहाँ शुरू किया जाएगा? राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा दोस्तों जोधपुर में। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, पुलिस विश्वविद्यालय, पुलिस यूनिवर्सिटी है, अपराध विज्ञान की जो यूनिवर्सिटी है वो मंडोर जोधपुर में स्थित है, वहीं पर फोरेंसिक साइंस संस्थान शुरू किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आहड़ उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर का, वो मैथ का क्वेश्चन है, अब स्किप करते हैं इसको। 27वें नंबर के क्वेश्चन को देखो आप। जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो है फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों शाहपुरा के श्रीलाल जोशी हैं, या जो इनके परिवार के काफ़ी सारे जो लोग हैं जोशी परिवार, वो और वैसे पूरा शाहपुरा कस्बाई है वो फड़ चित्रण के लिए फेमस है। तो अपना राइट आंसर है दोस्तों डी, शाहपुरा। मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? दोस्तों प्रश्न तो पूछ लिया गया, लेकिन इसके जवाब में कन्फ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि इन महलों का निर्माण तो महाराणा करण सिंह ने करवाया था। शुरुआत किसने करवाई थी? महाराणा करण सिंह ने। और पूर्ण करवाए थे महाराणा जगत सिंह ने। इन्होंने करवाए थे पूर्ण। या यूँ कहें कि अगर शुरुआत की बात करें तो शुरू करवाया करण सिंह ने और पूर्ण करवाया किसने? जगत सिंह ने। अब डिपेंड करता है इन दोनों में से किस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछा गया है, और बोर्ड से जो अपना चयन बोर्ड है वो किसको सही मानता है। अगर बात शुरुआत की करें तो करण सिंह और पूर्ण करवाया जगत सिंह ने। तो अब ये तो बोर्ड की मर्जी पर डिपेंड करेगा किसको सही जवाब मानता है। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक, सुबह की पारी में भी रिपीट हुआ था, फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक थे गोविंदराज, पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र थे। उन्होंने अजमेर के बाद वहाँ जाकर उन्होंने चौहान वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? ढोला मारूरे दोहा के रचयिता कौन है? तो दोस्तों रचयिता है इनके कवि कल्लोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के रहने वाले हैं, भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और शेखावाटी क्षेत्र से देखा जाए तो दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति है। प्रथम नंबर आता है श्रीमान भैरव सिंह जी, स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत का, और दूसरा नंबर है जगदीप जी धनखड़ का। ठीक है, हो सकता है भविष्य में आपको इस तरीके का प्रश्न भी देखने को मिले कि शेखावाटी से
उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन कौन लोग थे? तो एक स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत और दूसरे जगदीश धनखड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? तो राजस्थान संघ एकीकरण का दूसरा चरण और दूसरे चरण में गोकुल लाल असावा को क्या बनाया गया था? राजस्थान संघ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। प्रथम चरण में शोभाराम कुमावत थे, दूसरे में गोकुलाल असावा, तीसरे में माणिकलाल वर्मा और चौथे में हीरालाल शास्त्री जी थे। नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन हेतु किस सूक्ष्म जीवी का उपयोग किया जाता है? एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन हेतु किस सूक्ष्म जीवी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जिस तत्व का उपयोग किया जाता है वो है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जनरल मैथ का, जिसको फिलहाल के लिए स्किप करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान की इसमें हिस्सेदारी है 15.2%। ऑप्शन ए इज एक्यूरेट। और वैसे देखा जाए तो भाखड़ा नांगल बांध है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना 15.2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दामना नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो दोस्तों दामना नामक आभूषण धारण किया जाता है अंगुलियों में। कहाँ पर? अंगुलियों में। तो राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला से संबंधित था? अगर साहिब दीन होता तो मेवाड़ होता, और साहिब राम है तो जयपुर में है। और ये वही साहिब राम है जिन्होंने जयपुर के महाराजा ईश्वरी सिंह के समय आदमकद चित्र बनाना शुरू किया था। दोस्तों आदमकद चित्र बनाना शुरू किया था किसने? चित्रकार साहिब राम ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बजाज सागर बांध आपका माही नदी पर स्थित है। कहाँ? माही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? रॉबर्ट हुक को दर्शन हुए थे सबसे पहले कोशिका के। तो कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है, मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? सो सिंपल, बाड़मेर में तेल क्षेत्र का नाम क्या है? मंगला। आगे बढ़े। राजस्थान के किस जिले में सरस डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई? तो दोस्तों ये मनाई है उन्होंने कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ पर मनाई है? अजमेर में। ठीक है। जागीर शब्द, अगला प्रश्न है, जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों जागीर शब्द लिया गया है फारसी भाषा से। जागीर शब्द लिया गया है फारसी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दोस्तों इसमें फारसी भाषा है। मैं भी नहीं चाहता कि आपकी जो आंसर की है लेट आई, लेकिन लेट आने के बाद भी वो एक्यूरेट हो और फटाफट आपका टाइम वेस्ट नहीं करूं, क्योंकि मेरा सीधा सिद्धांत है, सीधी बात, नो बकवास। तो इसमें फारसी था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। और 1957 में हुई थी इसकी स्थापना। कब? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित क्या करवाया गया? एक तरफ आपको दिया है खनिज और दूसरी तरफ उत्पादन क्षेत्र। तो दोस्तों लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तांबा सिंघाना झुंझुनू ओके है। टंगस्टन डेगाना ये भी ओके है। सीसा राजपुरा दरीबा ये भी ओके है। लेकिन अब्रक जामसर में नहीं है दोस्तों। अब्रक की बजाय वहाँ है जिप्सम। अगर जामसर को माने तो जामसर में दोस्तों जिप्सम है। तो आपका ये वाला जो आंसर है वो सुमेलित नहीं है और यही अपना जवाब बनेगा, अब्रक जामसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जोधपुरा जो सभ्यता है लोह युगीन सभ्यता है और ये सभ्यता साबी नदी के किनारे स्थित है। जयपुर में है, साबी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला जो क्वेश्चन है, बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है? बीजी के नाम से कौन से साहित्यकार प्रसिद्ध हैं? तो जैसे नाम से पता लग रहा है विजयदान देथा, विजयदान देथा जी का ही नाम क्या है? बीजी। ठीक है। और इनकी फेमस जो किताबें हैं उनकी हम बात करें, बातारी फुलवारी और आपका दुविधा, पहेली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सीता माता अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीता माता अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित? दोस्तों सीता माता अभयारण्य है आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की कुल सीमा लंबाई है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, 5920। दोस्तों 1070 अगर आपको सही जवाब लगता है तो देख लेना, 1070 केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 4850 अंतर्राज्यीय सीमा। बंदे ने पूछी है कुल सीमा, तो दोनों का टोटल करोगे तो टोटल हो जाएगा 5920। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र, ये मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ के क्वेश्चन में हाथ नहीं डालते, अभी ड्रॉप करते हैं एक बार। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने 5 मंजिला महल बनवाया था भगवान कृष्ण के मुकुट को समर्पित करके। उसमें 5 तल हुआ करते थे, 953 क्या थी? खिड़कियां थी। ठीक है, लालचंद था इसका वास्तुकार था। और इन्हीं के दरबार में गंधर्व बाईसी भी रहा करती थी, जिनके बारे में बार बार प्रश्न आता है। गंधर्व 22 कलाकारों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो पूछा गया, पलाण, मोहरा, गोरबंद, परचनी राजस्थान के किस पशु के श्रृंगार के आभूषण हैं? वैसे देखा जाए तो दोस्तों इस गोरबंद ने अपनी इज्जत बचा ली, क्योंकि हमें पता है गोरबंद ऊँट के बांधा जाता है, तो पलाण उसके ऊपर जो काठी और जो कपड़ा वगैरह रखा जाता है दैट इज़ पलाण। ठीक है, तो गोरबंद किससे संबंधित हो गया? ऊँट से। और बाकी सारी चीज़ें भी किससे? ऊँट से। गोरबंद ने 1% बचा लिया अपना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? राजस्थान निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो दोस्तों काफ़ी सर्च करने के बाद और नॉलेज यही कहता है कि वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट दोनों में राजस्थान का एकाधिकार है। वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट दोनों में राजस्थान का एकाधिकार है। अब बोर्ड किसको मानता है? जहाँ तक उसके वोलेस्टोनाइट ओके रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द मीरा ऑफ बागड़? बागड़ की मीरा किसे कहा जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागड़ की मीरा किसे कहा जाता था? पिछले वाले सुबह वाले पेपर में पूछा गया था कि राजस्थान की दूसरी मीरा, तो वो तो रानाबाई थी, लेकिन अब है बागड़ की मीरा। बागड़ की मीरा कहते हैं दोस्तों किसको? गौरीबाई को। किसे? गौरीबाई को। रानाबाई को कहते हैं दूसरी मीरा, दूसरी मीरा हरनावा की थी ये। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, माही नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों माही नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली नदी है अनास। कौन सी नदी है? अनास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने जनवरी 8, 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया, वो कौन सा विश्वविद्यालय था? दोस्तों ये विश्वविद्यालय था राजस्थान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी रियासत में बरड़ किसान आंदोलन, बूंदी रियासत और बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो दोस्तों नेतृत्वकर्ता बूंदी में तो नैनूराम शर्मा है। बूंदी में कौन है? नैनूराम शर्मा। स्वामी गोपाल दास का संबंध तो अपने चूरू से था। ठीक है, मोतीलाल तेजावत अपने मेवाड़ से थे। तो यहाँ पर है नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है मैथ का, उसको ड्रॉप ही करना ठीक रहेगा अपने लिए। किस ताम्रपत्र में रानी कर्मावती ने, यहाँ पे आपसे ताम्रपत्र पूछा गया, किस ताम्रपत्र में रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? तो रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है हमें पूर्व ताम्रपत्र से।
किससे दोस्तों? पुर नाम का जो ताम्रपत्र है, और ये ताम्रपत्र खोजा गया था 1535 का लिखा हुआ है। ये 1535 ईस्वी में लिखित अंकित जो पूर्व ताम्रपत्र था वो रानी कर्मावती के जौहर का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी कौन था? तो दोस्तों राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मॉक मेंशन था, मारवाड़ में अधिकारी था, सावर्स उदयपुर में था, ईडन था वो जयपुर में था, लेकिन एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कवि नहीं है? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक कवि नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? फिर आपसे खनिज और उत्पादक क्षेत्रों का सुमेलन करवाया जा रहा है। तो दोस्तों जिस चीज़ के बारे में आप कंफर्म होते हैं उसकी बात करते हैं। तांबा खेतड़ी पहला कौन सा है? ये लास्ट वाले से शुरू कर रहा हूँ। तांबा खेतड़ी ओके है। टंगस्टन, अरे यार ये तो डेगाना हुआ करता था। टंगस्टन कहाँ था? डेगाना। सीसा जस्ता जावर ये ओके। लोएस मोरिजा बानोल जयपुर ये भी ठीक है। तो फिर जो टंगस्टन पलाना है ये वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि टंगस्टन डेगाना में होता है। तो दोस्तों टंगस्टन वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, यही अपना सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना का नाम बदल कर रखा गया है। गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना बीजेपी सरकार की योजना थी, जिसे कांग्रेस गवर्नमेंट ने बदलकर इसका नाम कर दिया महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की है? स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की है? तो तेज कवि, जैसलमेर के जो तेज कवि थे उन्होंने रचना की थी स्वतंत्र बावनी की। और इस बावनी की सबसे प्रसिद्ध जो एक वक्तव्य है, दोहा है, जिसमें तेज कवि कहते हैं कि जेलर खोल दरवाज़ा हमें भी जेल जाना है। जेलर खोल दरवाज़ा हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है न तेरे बाप का लगाया क्या जेल खाना है। हिंद तेरा न तेरे बाप का लगाया क्या जेल खाना है। ये उक्तियाँ हैं किसकी? तेज कवि की। और तेज कवि की रचनाओं को सरकार सेंसर करने की भी खूब कोशिश करती थी। महात्मा गांधी को उन्होंने इसकी एक रचना भी, जो स्वतंत्र बावनी थी, स्वतंत्र बावनी की एक प्रति भी भेंट की थी। किसको? महात्मा गांधी को। तो तेज कवि की रचना है स्वतंत्र बावनी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का 100% पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है? तो दोस्तों वो जो वस्तु है जिसको टोटली रिसाइकिल किया जा सकता है वह पॉलीथीन का थैला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कहता है महिला शुभ शक्ति योजना 2022। शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार बालिकाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए कितने पैसे की वित्तीय सहायता देती है? दोस्तों वो है 55,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है। नेक्स्ट प्रश्न, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक कौन है? जूल है। जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक हो गया जूल। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों ये है जल अपघटनी। क्या है? जल अपघटनी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, चंग डांस। अगला जो क्वेश्चन है वो है चंग डांस राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों चंग नृत्य, चंग है शेखावाटी की। किसकी? शेखावाटी का चंग नृत्य फेमस है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? तो अकबर का किला, अकबर का दुर्ग, जिसे मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं, वो अजमेर में स्थित है। यहीं पर बैठकर अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना भी बनाई थी। तो अकबर का किला अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित चोटियों की ऊंचाई के आधार पर
अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों अगले ने सिस्टमेटिक बनाया। खो 930 मीटर ऊंची चोटी और सबसे शुरू में है, बाकी सारी चोटियाँ इससे छोटी है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर डी जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एकी आंदोलन के प्रणेता कौन है? एकी आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो दोस्तों एकी आंदोलन के प्रणेता है अपने मोतीलाल तेजावत। कौन है? मोतीलाल तेजावत। और गोविंद गुरु किसके थे? भगत आंदोलन के। गोविंद गुरु थे भगत आंदोलन के और ये एकी आंदोलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन मैथ का है, स्किप करते हैं इसको। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है। तो खैर के वनों से कत्था निकाला जाता है और कत्थोड़ी जाति इस काम को करती है। कत्था निकाला जाता है खैर के वनों से और ये काम करती है कत्थोड़ी जनजाति। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किन स्थानों को विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन संसर्ग हेतु चुना गया है? तो दोस्तों पवन ऊर्जा के लिए अमर सागर जैसलमेर पहले ही फेमस था, देवगढ़ फलोदी इसी पार्ट को चुना गया, ऑप्शन बी जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी। अगले प्रश्न की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक जो हाल ही में चर्चा में थी वो किस खेल से संबंधित है? तो शालिनी पाठक का संबंध है दोस्तों किससे? कबड्डी से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, चीर पटोरी क्या है? चीर पटोरी क्या है? तो दोस्तों ये चीर पटोरी है साड़ी। चीर पटोरी क्या है? साड़ी है। अगला प्रश्न मैथ का है, इसको स्किप करते हैं। फिर है मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं कि पट्टा रेख क्या चीज़ हुआ करती थी? तो दोस्तों पट्टा रेख हुआ करता था पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर, पट्टे में लिखा हुआ निर्धारित कर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम सुपरफास्फेट काम आता है? तो कैल्शियम सुपरफास्फेट काम आता है दोस्तों उर्वरकों में, फर्टिलाइजर्स में। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार। तो दोस्तों बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनेगा वो जयपुर में बनेगा। कहाँ बनेगा? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? तो दोस्तों ये प्रचलित था बीकानेर में, क्योंकि 1759 में बीकानेर में एक टकसाल स्थापित की गई जहाँ पर मुगल बादशाह आलम शाह के सिक्के बनते थे। टकसाल में जो सिक्के थे ढाले जाते थे और वही सिक्के हैं वो अब आलमशाही मुगलिया सिक्के कहलाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में मवेशियों की संख्या सर्वोच्च तृतीय स्थान पर थी? तो दोस्तों बाड़मेर पहले स्थान पर है, बाड़मेर है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर था जोधपुर। अब तीसरा बीकानेर या उदयपुर। तो दोस्तों एज आई नो तीसरा बीकानेर होगा, तीसरा होगा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत संयंत्र कहाँ शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों ये शुरू किया जा रहा है अडानी वाली कंपनी के द्वारा जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कि बनास और बेडच सहायक नदी सही है, लूणी की सूकड़ी ये भी सहायक है, चंबल की बनास ये भी सही, लेकिन काली सिंध और कोठ्यारी, कोठ्यारी तो राजसमंद में रह गई, काली सिंध रह गई आगे, कोटा करो उसमें चंबल की सहायक आगे वाली नदियों में। तो दोस्तों ये वाला है जो है ना, काली सिंध की सहायक नदी कोठ्यारी नहीं है और यही अपना राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? रामसर अजमेर, स्विट्जरलैंड सरकार के सहयोग से संचालित है। अगला क्वेश्चन, अमलगम मिश्र धातु है, अमलगम मिश्र धातु है। तो दोस्तों अमलगम मरकरी का मिश्र धातु है, मरकरी का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, किराडू का सोमेश्वर मंदिर
किस स्थापत्य कला से संबंधित है? किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित? दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण किन नदियों के साथ करती है? दोस्तों बनास, बेड़च, मेनाल। बनास, बेड़च, मेनाल। और वैसे भी बनास है तीन तीन त्रिवेणी संगम बनाती है, पहला संगम इन्हीं के साथ बनाती है, बनास, बेड़च और मेनाल। दोस्तों जगह का नाम भी आपको बता दूं, वो है बिंगोद। बिंगोद भीलवाड़ा में, ठीक है। तो त्रिवेणी संगम इनके साथ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने कौन से वर्ष तक तपेदिक को खत्म करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए टीबी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया? तो दोस्तों इस अभियान के तहत गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2025 तक राजस्थान को बिल्कुल टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समानांतर श्रेणी मैथ का है, स्किप करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया? दोस्तों राजसमंद झील और फाय सागर झील दोनों का निर्माण ही अकाल राहत के काम के लिए हुआ था। ध्यान रखना, कल को प्रश्न ये भी हो सकता है, निम्न में से किन झीलों के युग्म का निर्माण अकाल राहत के लिए हुआ था? लेकिन यहाँ है 1891-92 और वो था अपना 17वीं सदी का काम। तो 1891-92 में इंजीनियर फोय के नेतृत्व में फाय सागर झील का निर्माण करवाया गया और ये अकाल राहत योजना के तहत बनी थी। और फाय सागर कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो वो है मैथ का, स्किप कर देते हैं। और 99 नंबर का क्वेश्चन भी मैथ का है। 100 नंबर वाले क्वेश्चन को देखो, वाटर होल गणना 2022 के अनुसार झालाना व आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? दोस्तों आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें जब वृद्धि की बात करें तो 43% यहाँ पर वृद्धि दर्ज किए गए लियोपार्ड्स में, तेंदुओं में। तो दोस्तों ये था आज का वन रक्षक परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा की सेकंड पारी का पेपर। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी हार्दिक इच्छा है, हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा निकला हो। जो जो मैंने क्वेश्चंस अभी टिक करे हैं, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी वही क्वेश्चंस करे होंगे। तो आपको सिलेक्शन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि इन फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो और काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और आपका पेपर में सिलेक्शन हो। बेस्ट ऑफ लक।